वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के कंप्यूटर का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर पैटर्न देख लेते हैं पहले। पेपर आपका 40 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 17 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स के हैं। पार्ट बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स के हैं, ठीक है। और पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स के हैं। तो चलिए पार्ट ए स्टार्ट करते हैं, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू, तो जितनी भी फाइल डिलीट की जाती है वो सब कहाँ पे जाती है? रिसाइकल बीन में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द टॉप बटन अ डायमंड शेप विद अ लाइन थ्रू इट इज, तो ये कौन सा बटन होता है? ये क्रॉप होता है, ठीक है। क्रॉप का बटन होता है जिसमें कि जो है वो टॉप पे डायमंड शेप जो है वो दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो प्रोग्राम का जो ग्रुप है उसे जो है वो क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वो सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश इज यूज टू लिसन साउंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे साउंड को सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है स्पीकर। टाइम टेकन बाय कंप्यूटर टू डू अ वर्क, तो कंप्यूटर जो टाइम लेता है किसी काम को करने के लिए उसे किसमें नापा जाता है? किसमें नापा जाता है? मिली सेकेंड्स में, ठीक है, मिली सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन है बेटा कि डैश इज ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। टच पैड इज यूज इन, क्वेश्चन है वो है कि टच पैड का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो टच पैड का इस्तेमाल जो है वो लैपटॉप्स में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि डैश डिवाइसेस आर यूज टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, तो कौन से डिवाइस का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो मतलब कि आउटपुट डिवाइसेस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है फुल फॉर्म, ट्रू फॉल्स और शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चंस है यहाँ पर, ठीक है। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इनपुट प्रोसेस, पी से प्रोसेस एंड देन आउटपुट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर रिमेन सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जो डेटा कंप्यूटर में सेव किया जाता है वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहता है, बिल्कुल सही है। वी कैन यूज कंप्यूटर्स टू बुक आवर टिकट ऑफ ट्रेन एंड एयरप्लेन्स, हम लोग टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं ट्रेन और एयरप्लेन की कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, तो जो कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। अगला है वी कैन क्रिएट ड्राइंग्स यूजिंग नोटपैड, हम नोटपैड का इस्तेमाल करते हुए ड्राइंग बना सकते हैं, गलत है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, तो एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की जो है वो कौन सी होती है? तो वो होती है कंट्रोल प्लस में ओ, ठीक है। और न्यू फाइल के लिए क्या होती है? कंट्रोल प्लस में एन, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है पार्ट बी से, व्हाट आर द टाइप ऑफ मेमोरीज, मेमोरीज जो है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं वो आपने बताने हैं। तो मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो क्या होते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है उनको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर सिस्टम वी यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो कंप्यूटर में परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अ प्रोसेसर इज नॉट एबल टू एक्सेस दिस टाइप ऑफ मेमोरी डायरेक्टली, तो जो प्रोसेसर है वो इस तरीके की मेमोरी में डायरेक्टली पहुंच नहीं कर पाता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। कुछ एग्जाम्पल सेकेंडरी स्टोरेज के हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है राइट द नेम ऑफ एनी 3 आइकन्स, 3 आइकन के नाम बताने हैं, हम यहाँ पे 4 आइकन के नाम बता रहे हैं। माई कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बीन एंड यूजर फाइल्स। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ विंडोज ऑफ पेंट, पेंट के विंडोज जो हैं, ठीक है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो आपने बताने हैं। तो टाइटल बार, रिबन, रूलर बार, वर्क एरिया, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार,
अगला क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक पर नोट लिखना है आपने, ठीक है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए किया जाता है। इसके साथ एक स्टिक अटैच्ड होती है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 6 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताओ। तो 6 इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस, वेब कैमरा, माइक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड, रीडर, ठीक है। नंबरिंग गलत हो गई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल 8 जो है वो आपको बताए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि स्पीकर जो है वो क्या होते हैं। तो स्पीकर जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इट इज यूज टू गेट आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इन अ साउंड फॉर्मेट। तो इसमें जो आउटपुट है यानी जो रिजल्ट है वो साउंड फॉर्मेट में मिलता है। दे आर कॉमनली यूज टू लिसन सॉन्ग्स और म्यूजिक, और इनका इस्तेमाल जो है वो साउंड या म्यूजिक सुनने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो कि पार्ट सी से है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इनके काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, काम जो है ये पूरी तरीके से 100% करेक्टनेस के साथ करते हैं, मतलब मिस्टेक नहीं होती। अब क्योंकि मिस्टेक नहीं होती तो इन पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है, कि ये काम जो है वो एरर फ्री करेंगे, ठीक है। फिर है डिलीजेंस, कंप्यूटर जो है वो इंसानों की तरह थकता नहीं है, करता रहता है। फिर है ऑटोमेशन, कंप्यूटर जो है जब उसको एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है तो ये अपना काम ऑटोमेटिकली करता रहता है। स्टोरेज, कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये काफी ज्यादा डेटा जो है वो लंबे टाइम तक के लिए स्टोर कर सकता है, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि 3 एप्लीकेशन बताने हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो 3 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, मतलब कि कंप्यूटर का इस्तेमाल बेसिकली कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो एजुकेशन फील्ड में टीचर और स्टूडेंट्स करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए किया जा सकता है, आप मूवीज देख सकते हो, गाने जो है वो सुन सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। इसके बाद है गेम्स, तो इस पे जो है कंप्यूटर कैन बी यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर, प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है बैंक्स, बैंक से भी इसका इस्तेमाल कंप्यूटर पे जो है वो डिटेल जो है कस्टमर की उसको फिल करते हैं, है ना, पैसा कौन सा किसने ट्रांसफर किया, कब किया, तो वो सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर के थ्रू मैनेज होती है। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर पे नोट लिखिए। तो हार्डवेयर जो है वो क्या होता है, वो फिजिकल कंपोनेंट या पार्ट होता है, ठीक है, बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको कि हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ये कीबोर्ड हो गए, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, तो ये जो कंपोनेंट होते हैं या कह सकते हो ये पार्ट जो होते हैं इनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, और ये जगह घेरते हैं। तो कंप्यूटर जो है इसमें इंटरकनेक्शन होता है फिजिकल कंपोनेंट का, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप बाय द इंटरकनेक्शन ऑफ दीज फिजिकल कंपोनेंट। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आता है, एलसीडी आ गई है ना, इसके बाद जो है वो सीपीयू आ गया, ठीक है, और जो है इसके बाद माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, एलसीडी को मॉनिटर बोल सकते हो, है ना, तो वो सब आ गया। तो ये सब जो है ये फिजिकल कंपोनेंट है, और ये आपस में जब इनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनकर रेडी हो जाता है। हार्डवेयर अकेले काम नहीं करता, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत जरूरी पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, महंगा भी होता है, इसको सिर्फ एक्सपर्ट्स बना सकते हैं, कंप्यूटर इसके बिना काम नहीं कर सकता। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे जब आप कंप्यूटर ओपन करते तो विंडोज खुलता है, तो वो जो है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि विंडोज जो है वो नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, या तो लिनक्स होगा, है ना, तो ये जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, सिंपल होते हैं, सस्ते बनते हैं, कम एक्सपीरियंस पर्सन भी इसको बना सकता है, एक कंप्यूटर इसके बिना भी वर्क कर सकता है। अब आपके कंप्यूटर में हो सकता है पेंट ना हो, ठीक है, या एक्सेल ना हो, तो भी आपका कंप्यूटर वर्क कर सकता है। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, पेंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड गेम्स। तो बच्चों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।